हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सबको बताएंगे प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर आधारित स्टूडेंट सूत्र। और स्टूडेंट ये सूत्र आप सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। और जैसा कि आप लोग अगर कुछ बड़े सवाल भी रहेंगे तो आप लोग सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्द ही वो सवाल आपका हल हो जाएगा। स्टूडेंट, ये सब नवोदय की बुक में हर एक कम से कम 3 से 4 सवाल देखने को मिलेंगे। तो इन सभी सूत्रों को आप लोग बढ़िया तरीके से लिख लीजिएगा स्टूडेंट। और जब भी बैठिए स्टूडेंट, आप लोग तो कॉपी और पेन लेके बैठिए, जिससे स्टूडेंट जब वीडियो खत्म, जब क्लास खत्म हो तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए। तो स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे पहला जो स्टार्ट पॉइंट है, पहला जो टॉपिक है, जो पहला आप लोग पढ़ोगे तो क्या चीज है। देखिए यहाँ पे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। स्टूडेंट देखिए पहला जो हेडिंग है प्रथम n प्राकृतिक। देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। स्टूडेंट पहले इतनी बात आप लोग समझिए, इतनी n प्राकृतिक संख्या क्या होती है। n प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है स्टूडेंट कि एक से शुरुआत, प्राकृत मतलब होता है एक से। स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 आदि जब भी प्राकृत होगा तो एक से स्टूडेंट चालू होगा। स्टूडेंट जब भी प्राकृत होगा तो कहां से चालू होगा, एक से, या फिर जहां से शुरुआत होगा वो चीजें वहां से चालू हो जाएगा। इसलिए देखिए प्राकृतिक संख्या की बोला है तो एक से चालू करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 के बाद 2 आया है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। यहाँ पे अगर 3 के बाद 8 लिख दिए होते हैं, 3 के बाद अगर 8 लिख दिए होते हैं, 3 के बाद 5 लिख दिए होते तो हम लोग का ये प्राकृतिक संख्या नहीं होती स्टूडेंट। तो आप लोग जानिए प्राकृत मतलब एक सीरियल वाइज से, क्रम वाइज से रहेगा। यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। इस तरह से स्टूडेंट हम लोग का n प्राकृतिक संख्याओं का। अब देखिए इसका सूत्र पहले आप लोग जान लीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर स्टूडेंट देखिए सूत्र होता है n ब्रैकेट में, देखिए इसमें स्मॉल ब्रैकेट में n प्लस 1। स्टूडेंट n वही प्राकृतिक संख्या यानी कितनी बार आई है, कौन सी संख्या आई है हम बता रहे हैं। n का वैल्यू कैसे आप लोग फाइंड आउट करेंगे। अब बटे में क्या है स्टूडेंट 2। ये स्टूडेंट आप सबका सूत्र है। कभी भी n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर निकालना रहेगा तो ये आप सूत्र लगाएंगे n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे के 2। ये वाला सूत्र आप लोग लगा लेंगे तो आप लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, यानी जैसे में आप लोगों को बता भी दे रहे हैं कि कैसे वास्तविकता हल होगा। अब बताइए स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट 6। अब ये क्या है, 6 क्या है, प्राकृतिक संख्या। देखिए 1 2 3 4 5 6 प्राकृतिक। अब देखिए ये सभी तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब पहले ये देखना है कौन सी संख्या है, तो बोलोगे सर जी ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या वाला सूत्र यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट इतने जितना दिया है सब सेम सेम दिया है। योगफल सब में ज्ञात करना है, बस थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट कंसेप्ट लगाना रहेगा। और देखिए प्राकृतिक संख्या का योगफल वाला सूत्र क्या होता है, n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे के 2। और देखिए n का मान आप लोग कैसे निकालेंगे, n का मान देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे n का मान जितनी संख्या रहेगी उसी को गिन लीजिएगा, वही n का मान होता है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो n बराबर आप लोग का हो जाएगा 6। n का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6। ये आप सबका n का मान हो गया। n का मान 6 यानी 6 संख्या है तो 6 लिख देंगे। अब स्टूडेंट देखिए इस वाले सूत्र में कैसे अप्लाई करेंगे। अब देखिए सूत्र क्या कहता है, योगफल बराबर, सूत्र क्या कहता है। देखिए सूत्र को यहाँ पे हम बराबर करके लिख रहे हैं। n का मान कितना है 6, तो 6 ब्रैकेट में स्टूडेंट 6 प्लस 1 बटे के कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2। और आप लोग जानते हैं कि इस 2 से, इस वाले 2 से इसको आप लोग काट सकते हैं क्योंकि गुणे में है। तो 2 एक करने 2 2 3 आए 6। अब स्टूडेंट देखिए कितना बचा है 3 और गुणे 6 और 1 7, तो 7 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 21। यही आप सबका आंसर होगा 21। आप सबको जोड़ोगे तो 21 आएगा। योगफल मतलब होता है इसमें जोड़ना। तो ये छोटा सा सवाल था, आप लोग देखिए 21 आ रहा है कि नहीं, जोड़ के देख लीजिए। इसको जोड़ के भी देख लीजिए कि 21 आ रहा है कि सर जी बस झूठ में बोल रहे हैं कि ये सूत्र काम कर रहा है कि नहीं, ये वाला सूत्र काम कर रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे 1 में 2 को जोड़ोगे 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21। देखिए आया कि नहीं, वैसे भी जोड़ने पे 21 आया और सूत्र लगाए तभी भी 21 है। लेकिन इससे भी बहुत बड़े बड़े सवाल अगर आप सबके सामने दिए रहेंगे, जैसे 50 अंक के सभी संख्याओं का योग अगर पूछ दिया जाए,
तो किस तरह से आप लोग उसको लगाएंगे, आप लोग इसी सूत्र का इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी प्राकृतिक चालू होगा तो शुरुआत से चालू होगा, शुरुआत मतलब 1 से चालू होगा। अब प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होगा, सम प्राकृतिक रहेंगे यानी प्राकृतिक सम संख्या रहेगा तो 2 से चालू होगा स्टूडेंट, प्राकृतिक विषम संख्या रहेगा तो किससे चालू होगा स्टूडेंट, 1 से चालू होगा, 1 3 5 चलेगा। तो इसी तरह से हम तीनों स्टार पॉइंट आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। पहला टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे दूसरा स्टार पॉइंट, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। कहोगे सर जी इसमें भी प्राकृत है, n प्राकृत है, इसके लिए भी सूत्र यही रहना चाहिए, लेकिन बाबू यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हो गया। देखिए n प्राकृतिक सम, यहां यही चीज लिख दिया गया है, सम संख्या के बारे में दिया गया है। n प्राकृतिक सम संख्या जब आएगा स्टूडेंट तो उसका योगफल का सूत्र होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1। क्या होता है इसमें सूत्र, n ब्रैकेट में n प्लस 1। और आप लोग को ये हमारी बातें समझ में आ रही होगी स्टूडेंट, यहाँ पे n प्राकृतिक सम संख्या है, प्राकृत मतलब शुरुआत से चालू होता है। देखिए सम संख्या कहां चालू होता है, तो कहोगे सर जी 2 से, तो देखिए 2 के बाद 4 ही तो आता है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14 स्टूडेंट। अब देखिए इन सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा, यानी इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा। अब वैसे हम लोग को जोड़ना रहेगा तो इसको जल्दी जल्दी जोड़ लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा अगर संख्याएं दी जाए तो उसको जोड़ने में थोड़ा कठिनाई होगा, उसी सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे। अभी देखिए कितना अच्छे से सूत्र, n का मान कैसे निकालने के लिए बोले हैं, इन सबको गिन लीजिए, वही n का मान होगा। तो देखिए इन सबको हम गिन रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो n बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट आप लोग का 7, यानी n का मान देखिए आप लोग का इसमें 7 आ गया। अब चलेंगे इस वाले सूत्र पे, अब इस वाले सूत्र पे देखिए इसको हम लोग रखेंगे, अब n की जगह पे 7 रखेंगे, ब्रैकेट में 7 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे 7, अब ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को जब हटाएंगे देखिए यहाँ पे 7 और 1 8 हो जाएगा, अब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं, गुणे का चिन्ह लग जाएगा, तो 8, तो 7 वाटी कितना हो जाएगा स्टूडेंट 56। और आप लोग जोड़ेंगे इन सभी संख्याओं को तो 56 आएगा स्टूडेंट, और सूत्र का देखिए इस्तेमाल कर लेंगे, तुरंत आंसर बहुत जल्द ही आप सबका आ जाएगा। अब देख लीजिए वैसे जोड़िए एक बार, जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जोड़ के भी देख लीजिए कि सही काम कर रहा है ट्रिक की नहीं, या सही सूत्र है कि नहीं, इसके बारे में भी जान लो। देखिए 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 स्टूडेंट 20, 20 10 30, 30 12 कितना होता है स्टूडेंट 42, 42 14 56। देखिए आया है 56, सूत्र से भी लगाया है 56 आया है, अब ऐसे भी लगाया है स्टूडेंट 56 आ रहा है। अब स्टूडेंट देखिए इसी टॉपिक का, और आप लोग को आशा कर रहे होंगे कि ये टॉपिक भी आप सबको समझ में आ गया होगा कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है, n ब्रैकेट में n प्लस 1। आप लोग सूत्र का ध्यान दीजिएगा, और सवाल लगाने का तरीका तो आप लोग को पता ही चल जाएगा। इस पर सूत्र का अगर ध्यान रहेगा तो सवाल लगा लेंगे, अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो सूत्र में अगर कंफ्यूज हो गएंगे तो आप लोग का सवाल भी गलत हो जाएगा इस पर। अब देखिए यहाँ पे प्रथम n प्राकृतिक विषम, तीसरा स्टार पॉइंट है प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल। स्टूडेंट क्या टॉपिक है अगला, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है, एकदम सरल सूत्र है n पे स्क्वायर, यानी n स्क्वायर क्या होता है इसमें सूत्र, n स्क्वायर किसका, विषम, विषम करेगा तो n स्क्वायर, सम करेगा तो n ब्रैकेट में n प्लस 1 रहेगा। स्टूडेंट अगर n प्राकृत बस रहेगा तो n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे के 2 रहेगा। तो आप सबको तीसरे वाले स्टार पॉइंट का जैसे मैं बता दे रहा स्टूडेंट, इसको कैसे आप लोग लगाएंगे, n का मान आप सबको निकालने आ जाएगा, तो आप लोग कमेंट में कीजिए कि कितना है n का मान। तो देखिए n का मान कैसे निकाले जाता है, 1 2 3 4 5 6, तो n बराबर कितना हो जाएगा आप लोग का स्टूडेंट 6। और इस तरह से n का मान जब 6 हो गया तो अब हम यहाँ पे इस सूत्र में फॉलो कर देंगे, इसी n का मान रख देंगे, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं इसमें, अभी इसी सूत्र में हम लोग n का मान रख देंगे n स्क्वायर, तो यानी 6 का स्क्वायर। इसमें 6 का स्क्वायर मतलब जब भी किसी भी संख्या के ऊपर अगर स्क्वायर रहे
तो अन स्क्वायर मतलब होता है घात में 2, तो इसका कितनी बार गुणा कर देंगे, 6 गुणे 6 कर देंगे, तो 6 6 का कितना हो जाएगा स्टूडेंट 36, और ये भी आप सबका फाइनल आंसर हो जाएगा। और आप लोग जोड़ेंगे तो 36 आएगा भी, आप लोग जोड़ के भी देख सकते हैं स्टूडेंट। देखिए किस तरह से जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 1 और 3 4, 4 5 9, 9 7 स्टूडेंट होता है 16, 16 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 25, 25 11 स्टूडेंट 36 होगा ही। तो आप लोग का फाइनल आंसर आ गया तीनों स्टार पॉइंटों का। अब स्टूडेंट आप लोग अच्छे तरीके से अपने कॉपी में प्रथम स्टार पॉइंट, द्वितीय स्टार पॉइंट और तृतीय स्टार पॉइंट लिख लीजिएगा। प्रथम स्टार पॉइंट है इसमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से चालू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलेगा, और उसके योगफल का सूत्र स्टूडेंट होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे के 2। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे द्वितीय में n प्राकृतिक सम दिया गया है, n प्राकृतिक सम के लिए बस यही बटा 2 हटा देना है, बटे में जो 2 है इसी को हटा देना। देखिए n ब्रैकेट में n प्लस 1। अब स्टूडेंट देखिए n प्राकृतिक विषम, विषम के लिए n प्राकृतिक विषम के लिए n स्क्वायर आप लोग को कर देना है। बाकी आप लोग का देखिए इस तरह से जैसे मैं डी करके आप सबको समझा दिए हैं, तो सूत्र भी बताया है, उसके साथ साथ स्टूडेंट क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो आप सबको ये वीडियो अच्छे मतलब इन सभी प्रश्नों को आप लोग, इन सभी स्टार पॉइंटों को आप लोग अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अगर जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे वो लोग वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेंगे स्टूडेंट। और अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिए स्टूडेंट। इसी तरह की वीडियो स्टूडेंट आप सबको प्रोवाइड करते रहेंगे।